Good morning students and welcome to another video, the last I hope the video of this chapter, that is production function. देखिए जो production function होता है उसका ये एक बहुत ही important वीडियो है और जो वीडियो है ये हमें क्या, हम इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मतलब यानी कि शॉर्ट रन के अंदर अ स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो फिक्स फैक्टर हो चाहे वो वेरिएबल फैक्टर्स हो, तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर इस वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है, ये लॉ जो है वेरिएबल प्रोपोर्शन का, ये डिस्क्राइब करता है कि इन शॉर्ट रन व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर एंड द फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स, दे आर नॉट चेंजिंग, दे आर कांस्टेंट, उस समय जो इनपुट, द फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट के बीच में किस तरीके की जो एक फंक्शनल रिलेशनशिप होती है, प्लस फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है और उसके अंदर प्रोडक्शन का क्या हाल होता है, किस तरीके से प्रोडक्शन करते हैं। तो दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस मॉड्यूल और इन दिस वीडियो। लॉ ऑफ प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट when we are employing the physical input, that is the physical input means factors of production, here only one factor will remain constant, that is the variable factor। वो एक ही का जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे एक ही जो फैक्टर होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बट ऑल द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी, वो वेरिएबल फैक्टर जो होगा वो चेंज होगा, बट ऑल द फिक्स फैक्टर विल बी कांस्टेंट, दे विल नॉट इंक्रीज और decrease here, fine। And with this thing taking into point, what will happen, what will be the condition of total product, marginal product and average product? These three basic concepts which is relating to total, average and marginal product we have already discussed in the previous video। So now in this video we will be talking about कि स्टेजेस क्या होते हैं। देखिए पीछे मैंने जो टेबल बनाई है आपके, इसमें आपको फर्स्ट जो कॉलम है वो है फिक्स प्रोडक्ट का, फैक्टर्स का, सेकंड है वेरिएबल फैक्टर्स का, थर्ड है टोटल प्रोडक्ट का, फोर्थ है मार्जिनल एंड फिफ्थ इज द एवरेज प्रोडक्ट। हमने ये पांच जो कॉलम बनाए हैं, दे आर शोइंग अस द रियलिटी ऑफ द पिक्चर ऑफ ऑल द factors of production as well as these are the physical input। First two columns is the physical input and three columns will be determining as the position of the physical output, that is the situation of the production here। So ये वाली टेबल हमने कल भी बना ली थी and on the basis of that table we have done this diagrammatic presentation also कि ये जो total product, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं, किस तरह से घट रहे हैं, कौन सी स्टेजेस के अंदर। सो नाउ इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन हमने स्टेटमेंट ऑफ द लॉ पढ़ा कि विद बाय एम्प्लॉइंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टेकिंग ओनली वन फैक्टर एज वेरिएबल, व्हाट विल बी द पोजीशन, दैट लॉ इज telling us। Now what are the assumptions of this law? Assumptions क्या होते हैं? Assumptions are those necessary conditions which has to be there so that the law could work। For the functioning of the law, what are the necessary condition? ये जो law जब काम करेगा तो कौन कौन सी ऐसी conditions होंगी which has to be there। तो फर्स्ट कंडीशन जो होगी, जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, वट एवर टेक्नोलॉजी वी आर हैविंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दैट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज टू बी वेरी कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगी, इट हैज टू बी फिक्स, द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी फिक्स्ड और कांस्टेंट हियर। सेकंड, only one factor will be variable and all the other factors will be fixed, only one factor we will be taking during the process of production as variable। This is the second assumption of this law। The third is that all the units
of variable factor, which is a changeable factor, are efficiently utilized as well as they are identical. ऐसा नहीं है एक कम एक ज़्यादा, यानी हर एम्प्लॉयमेंट जो होगा एडिशनल यूनिट का सेम क्वांटिटी सेम एफिशिएंसी का होगा। ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल हमने 1 यूनिट एक्स्ट्रा डाल दी या वॉल्यूम बढ़ा दी सेकेंड एक एडिशनल यूनिट डालने के लिए। नो, वॉल्यूम, एफिशिएंसी, एवरीथिंग शुड बी आइडेंटिकल ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट सेम विच वी हैव स्टार्टेड इन द मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड ये जो ऑपरेशन होगा इट विल बी अ शॉर्ट रन ऑपरेशन, and remember this thing, it will not be a long run operation, it will be a short run operation which will be following in this production process. Okay, now it is possible to make in the changes. Now it is possible that we have to make the changes तो वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर हम लोग जो फैक्टरेबल चेंजेस जो है वेरिएबल फैक्टर्स में तो चेंजेस ला सकते हैं इन शॉर्ट रन, बट द फैक्टर्स ऑफ फिक्स फैक्टर्स में हम लोग लॉन्ग रन के अंदर भी लेके आएंगे। सो दीज आर द मेजर असम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। नाउ हाउ डज दिस लॉ वर्क? ये जो लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल वर्क कैसे करता है, प्रपोर्शन कैसे काम करता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दैट। सी, दिस लॉ वर्क इन 3 stages. 3 stages ऑफ प्रोडक्शंस आर देयर। 3 stages हैं यहाँ पे प्रोडक्शन की, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। अब फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा? द टोटल प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट, द टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट हियर, बट नाउ व्हाट हैपेंड हियर? द मार्जिनल प्रोडक्शन इज आल्सो इंक्रीजिंग हियर। व्हेन जब इंक्रीजिंग रेट होगी टोटल प्रोडक्शन की तो मार्जिनल प्रोडक्ट विल आल्सो इंक्रीज। ओके, मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा फर्स्ट स्टेज में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आ रहे हैं, मशीनरीज नहीं है, रिसोर्सेज हमारे पास फुलर है, फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है हमारे रिसोर्सेज का, दैट इज द रीजन व्हाई। बट नेट नाउ व्हाट हैपन इन द सेकंड स्टेज? जब हम लोग प्रोडक्शन की सेकंड स्टेज में जाएंगे तो सेकंड स्टेज में जाने पर जहाँ फर्स्ट स्टेज के एंडिंग में और सेकंड स्टेज के स्टार्टिंग में जब टोटल प्रोडक्शन होगा, जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन्स द पॉइंट एट विच द प्रोड्यूसर और द फर्म इज गेटिंग द हाईएस्ट प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट इसको मिल रहा है, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है, सॉरी मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे इसका। ठीक है, अब जब ये सेकेंड स्टेज पे जाएंगे तब ये इंक्रीज तो हो रहा है, द GDP इज इंक्रीजिंग but it will be increasing at a diminishing rate. Diminishing rate की वजह से कम रेट में इंक्रीज हो रहा है, परंतु यहाँ पर MP is decreasing. MP जो है वो डिक्रीज तो होगा, but the rate of decreasing of this marginal product जो डिक्रीज होगा वो तो डिक्रीज तो हो रहा है, पर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, it will not be negative into the second stage of production. Marginal product is decreasing, but it will be positive, it will not be negative in the second stage. Now what happened? ये negative कब होगा? ये negative तब होगा जब हमारा total production जो है गिरने लग जाएगा। When our TP starts falling तो NP क्या हो जाएगा? negative में चला जाएगा, यानी हमारा total production जो है जितना भी हमने employment करा है हमारे variable factors का हमने optimum नहीं कर लिया है, और जो हमारा fixed factor है वो हम change कर नहीं सकते। जितनी भी हमारे पास resources थी fixed थी और उसके ऊपर जितना हम लोग वेरिएबल एक फैक्टर को एम्प्लॉय करके प्रोडक्शन करना चाहते थे वो हमने प्रोडक्शन किया। अगर अब हम लोग करते हैं तो हमें उससे वो हो जाएगा ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो इसीलिए हमारा जो प्रोडक्शन है फिर क्या होने लग जाएगा? गिर जाएगा। बट इन केस इफ वी वांटेड टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन, अगर हमें हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो देन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू एम्प्लॉय, अब ये लॉन्ग रन में आ जाएगा और हमारे को फिक्स फैक्टर्स में चेंजेस करने पड़ेंगे और तभी हमारा प्रोडक्शन अब इंक्रीज हो पाएगा, अदरवाइज नॉट। एंड दैट इज द रीजन व्हाई तो फर्स्ट स्टेज जो होती है, ये जो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, इस स्टेज को हम बोलेंगे स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग रिटर्न। कौन सी स्टेज? जब हमारे को जो रिटर्न्स मिल रहे हैं बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं, हाई रेट पे मिल रहे हैं।
सेकेंड स्टेज को हम लोग डिक्रीजिंग रिटर्न और कांस्टेंट रिटर्न स्टेज बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें मिल तो रहा है, प्रोडक्शन हो तो रहा है, परंतु उसकी रेट बहुत डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट रेट से, बहुत धीरे धीरे रेट से हमें यहाँ प्रोडक्शन मिल रहा है। और जब हम लोग थर्ड स्टेज पे जाएंगे तो वो होगा नेगेटिव रिटर्न, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। व्हाई इज नेगेटिव रिटर्न? बिकॉज यहाँ पर हमारे को प्रोडक्शन तो हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, सो सॉरी, द प्रोडक्शन इज नॉट गोइंग हियर। प्रोडक्शन ना होने की वजह से जो हमारे रिटर्न्स आ रहे हैं वो रिटर्न्स हो रहे हैं नेगेटिव्स। देखिए टोटल प्रोडक्शन भी गिर रहा है थर्ड स्टेज में, और यहाँ पर जो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी नेगेटिव में चला गया। ठीक है, अब हम लोग इसके रीजंस जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा रीज़न क्या है इस लॉ के ऑपरेशन का। व्हाई डज दिस लॉ ऑपरेट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि ये लॉ क्यों ऑपरेट हो रहा है? बिकॉज ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज इज देयर इन द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज के अंदर जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है रिसोर्सेज का हमारे पास में, ठीक है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थे उसका हमने फुल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया। उसके बाद में जो क्या होगा, वॉल्यूम डिस्काउंट। हमने शुरुआत में देखिए, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वी आर गिविंग सम डिस्काउंट सो दैट द पब्लिक शुड गेट द आइडिया कि यस हमारे को ये डिस्काउंट मिल रहा है, चीज़ अच्छी मिल रही है, क्वालिटी वाइज इट इज़ गुड, सो दे विल बी स्टार्टिंग demanding for that, they will start demand for that, and इस वॉल्यूम डिस्काउंट की वजह से प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है। शुरुआती बिजनेस में सब्सिडीज़ भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा देती है, तो इसलिए जो डिस्काउंट्स मतलब सी, अब अपन ने मेक इन इंडिया योजना देखी है, 3 साल तक हमें हम जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करेंगे तो उसके अंदर हमें जो सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा मिलेगी, पावर सप्लाई में, हर चीज़ में। पर 3-4 साल के बाद जब हमारा बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, हमें जो पुरानी ओल्ड फर्म की तरह टैक्सेस भी देने पड़ेंगे, सब्सिडीज़ भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल प्रपोर्शन। दिस इज़ हाउ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज वर्किंग हियर। फिर उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि भाई कॉजेज ऑफ द डिमिनिशिंग रिटर्न, ये जो थर्ड स्टेज में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन नीचे चला गया, कम हो गया, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? तो उसका रीज़न ये है, देखिए सबसे पहले स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसकी धीरे धीरे स्कैरसिटी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जो मशीनरीज और प्लांट अपन ने लगाए हैं उनमें भी डेप्रिसिएशन हो जाएगा काम करते करते, तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज विल बी देयर, पहली चीज़। ठीक है, हमने हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके बियॉन्ड कैपेसिटी, मैंने आपको बताया था ना, जितनी हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमने उसका यूज़ ले लिया, बियॉन्ड द कैपेसिटी वी हैव वर्क, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई प्रोडक्शन जो है नीचे चला जाएगा। तीसरा क्या होगा? लैक ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, यानी कि हमारे पास में कोई ऐसे सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाएंगे किसके लिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, जिसको हम यूज़ कर लें और अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें, क्योंकि फिक्स फैक्टर तो हम लोग चेंज कर ही नहीं सकते। अब लेबर का क्या सब्स्टिट्यूट है? तो हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। अगर लेबर का है कैपिटल, जिससे कि हम मशीनरी लगा सकते हैं, मशीनरी हम इंस्टॉल करेंगे लॉन्ग टर्म में, वो फिक्स फैक्टर्स में आ जाते हैं, तो हमारे पास प्रॉपर सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, ड्यू टू विच द प्रोडक्शन विल हैपन। एंड कई बार जब पूरा बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाता है तो मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, करप्शंस भी हो जाते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई द लेवल ऑफ प्रोडक्शन विल डिक्रीज हियर। So I hope you must have understood understood the law of variable proportion. Law of variable proportion के बारे में आप समझ गए होंगे कि what is law of variable proportion here. In the next chapter we will be talking about cost. Cost क्या होती है? ये सारी चीज़ों के बारे में in the next video we will be going to discuss. Thank you for today. Please see to the video and try to understand the concept of this chapter.